अरे कहाँ कौशल तो उठाता, धर्मी सकल लोग विख्याता, कहाँ है वो राम लक्ष्मण, ले झंडा तुम्हें ललकार रहा है। कहाँ नंदीन तुम्हें सुग्रीवा, अरे कहाँ अंगद हनुमत बंसीवा, अरे कहाँ वो अंगद है, कहाँ वो हनुमान है, कहाँ वो नलनील है, कहाँ सुग्रीव है, अरे वो कहाँ है देश का गद्दार, अरे कायर घोड़ा, अरे विभीषण, कहा विभीषण भ्राताद्रोही, आज समय हट मारो ही, आज मेरे हाथों से सबका वध किया जाएगा। सावधान सावधान सावधान। खन्नाथ, मैंने तुम्हारी चेतावनी सुनी। तुम भूल रहे हो कि रामादल में ऐसे ऐसे योद्धा हैं कि तुम्हें अभी समाप्त कर सकते हैं, और तुम कह रहे हो कहाँ विभीषण भ्राताद्रोही, वही तो लंका का श्रेष्ठ सहयोगी है, उसे भ्राताद्रोही कह रहे हो। मेरे सामने से भाग जाओ, नहीं बेटा अशोक वाटिका जैसी दुर्गत करूंगा अभी। उधर भी न होंगे दयाचल पर भानुवास, तो कौन सी किसान से विरम कर रहेगा, कोलाहल मचाएंगे लोकपाल दिक्पाल, और विजयश्री न होगी तुझे प्राण तू गमाएगा। अरे जानी तूने वाटिका, तेरे घमंड को तोड़ दूंगा, अरे तूने कदम बढ़ाया मैं वो कदम तोड़ दूंगा, आज छोड़ूंगा नहीं जो भी मेरे सामने आएगा। इसलिए देख ले तेरा बल कितना बड़ा है, देख ले तेरी वीरता कितनी है, चाल युद्ध का बजाओ। अगर मैं इसके साथ युद्ध करता रहा, ये महावीर है, इसके मर्म को मैं जानता हूं, इससे विजय प्राप्त करना मेरे मार्ग का अवरोधक बन जाएगा, समय नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसके सामने से मुझे जाना होगा, छिप करके इसके ऊपर वार करूंगा, आकाश में जाऊंगा, कभी पृथ्वी पर आऊंगा, अरे कभी प्रत्यक्ष आऊंगा, कभी छुप जाऊंगा, कभी अग्नि वर्षा तो कभी जल वर्षा, कभी धूल वर्षा, इस प्रकार से सबको सिखाऊंगा, इस प्रकार से सिखाऊंगा। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। खन्नाथ, कहाँ भाग गया कायर, आ सामने। इसकी युद्ध की कला से ऐसा ज्ञात होता है कि यह मायाव युद्ध कर रहा है, इसलिए मुझे प्रभु की शरण में जाना चाहिए। प्रभु के पावन चरणों में दास हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो। महावीर की उपाधि प्राप्त करने वाले वीर हनुमान, तो युद्ध के क्या समाचार हैं? युद्ध भूमि में लंकेश का ज्येष्ठ पुत्र खन्नाद आया है। क्या कहा? हाँ, मैंने उसे बहुत रोका, परंतु वह मायावी युद्ध कर रहा है। भगवान, वो हमें विदित है कि वह मायावी युद्ध कर रहा है। मैंने प्रभु से निवेदन कर उसकी माया को कटवा दिया है। अब मेरे तुम्हारे लिए आदेश है, तुम जाकर अन्यत्र सेना का संचालन करो। मैं अभी जाकर उस अभिमानी के अपमान को नष्ट कर अपने आने का आभास कराता हूँ। जो आज्ञा भगवान। सर्वप्रथम धनुष टंकोर से अपने आने का आभास कराना चाहिए। जय श्री राम। ये धनुष के टंकोर की आवाज, इसका मतलब कोई मेरे समकक्ष का वीर आ चुका है। अस्तु, अपनी उपस्थिति का आभास करने के लिए मेरे द्वारा भी धनुष टंकोर की आवाज। जय महाकाल, जय श्री राम। ओह कुमार लक्ष्मण, तुम युद्ध स्थल में आए, ठीक है। एक तुम्हें चेतावनी देने जा रहा हूं। लक्ष्मण, तुम वीर हो, हाँ, तो फिर वीरता दिखा डालो। कसम तुम्हें है वीरता की, सारा बल आजमा डालो। आज रणस्थल में हमारा तुम्हारा मुकाबला डटकर होगा। अगर तुम्हारे हाथ में ईंट होगी तो मेरे हाथ में पत्थर होगा। जो कदम तुमने बढ़ाए हैं लंका की ओर, हाँ, वो कदम हम तोड़ देंगे। अरे जो आंखें उठाई हैं तुमने सामने, वो आंखें तेरी तोड़ देंगे। आज लंका पर विजय पताका फहराने का ध्वस्त अरमान तुम्हारा होगा। प्रथम युद्ध की बलिदान तुम्हारा होगा, तुम्हारा होगा। आज बलिदान तुम्हारा होगा। अरे मर गए मारने वाले खन्नाथ, आज तुम्हारी चुनौती को मैं पूर्ण रूप स्वीकारता हूँ। खन्नाथ, तेरी चुनौती को मैं पूर्ण रूप स्वीकारता हूँ। दिखला लो जोर बाहुओं का, रण में आज लड़काता हूँ। आत्मविश्वास के बल पर ही लंका पर चढ़ आया हूँ। कदम नहीं छूटे गए पीछे, अब आगे बढ़ाया हूँ। अरे प्रतिशोध हमारा पूरा होगा, चूर
अब मंस तुम्हारा होगा, रचंडी के चरणों में ही अब बलिदान तुम्हारा होगा। इसलिए समझाता तुमको क्यों ऊंची हाथ लगाते हो, गीदड़ भक्ति दिखा यहाँ क्यों सोता सिंह जगाते हो। अरे ये युद्ध स्थल है बेटा, ये बच्चों का खिलवाड़ नहीं, यहाँ धारे हैं कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं, सूपनखा की नाक नहीं, न पीछा वाली वानर का है और नहीं श्रवण सकार श्रवण का ये लोहू 10 कंधर का है। भाग जा मेरे सामने से, वरना मुझे दुख होगा जो दांतों का सूखा न दूध, दुख होगा मुझे तोड़ने में। अरे भाग जा सामने से, घन्नाद है आज छोड़ने में, अन्यथा तार का बदवाला एक घात पूर्ण हो जाएगा। हर दूसरा के बद का आज अभिमान चूर हो जाएगा। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है, ऋषियों के मुनियों की यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को फड़की है। आहा प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुमंडल के गौमंडल के धमंडल के संतापों का। अपने प्रशंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, तुम जैसे असुरों के लहू से जीवर कर नहाएगी ये पृथ्वी। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, ये इंद्रजीत बढ़ रहा है, क्षत्रिय के कालजीत धन पे साहेब जगजीत चल रहा है। वह कभी नहीं रखता जो बल रखता हो मुझों का, रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूल्हा दुष्टों का। मैं समझा रहा था तू नादान है, बालक है, छोटा, लेकिन मैंने जान लिया तू पूरा रिश्ता खोटा है। तो सोन में काल हो, मैं महाकाल हूँ, ऐसे तू साल हो, मैं धरती ज्वाल हूँ। तो फिर रण करने को हो जा तैयार, तो लक्ष्मण कब है लाचार, तो ढेर किस्मत की, तो जय महाकाल, जय श्री राम। मेरे अस्त्र सभी काट दिए, मेरा रथ भी काट दिया, मेरे पास कोई अस्त्र नहीं है। याद आ गया, एक बार मैंने जब इंद्र पर विजय प्राप्त की थी तो ब्रह्मा के द्वारा मुझे अमोघ शक्ति प्रदान की गई। कहा था जिस समय तुम्हारे ऊपर कोई संकट आ जाए, प्राण की रक्षा के लिए तुम उस शक्ति का प्रयोग कर देना, केवल जीवन में एक बार कर पाओगे। आज उसी शक्ति के द्वारा अपने प्राणों की रक्षा करेंगे और इस पृथ्वी का वध मेरे हाथों उसी शक्ति के द्वारा होगा। तो ठीक है। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। लक्ष्मण जय जय। मैंने समझाया था बेटा भाग जाओ, लेकिन तुम नहीं भागे। तुम समझते थे साधारण बालक है, ये साधारण कोट का योद्धा है, विजय प्राप्त करके जाओगे। अब पड़े हो, कहाँ गई तुम्हारी वीरता? इंद्रजीत के सामने अच्छे अच्छे मांग गए पानी, तुम हो किस काम के? मेरे वीरों, मेरे सामने आओ, देखो अपने महाराज की वीरता का प्रमाण, इसे उठाओ, ले चलो पटक दो पिताश्री के चरणों में, ले चलो उसे। अगस्त महाराज
हाथ लगाओ। क्या हुआ महाराज? बोले उठता नहीं उठता। हमारे समान जाने कितने योद्धाओं ने बल का प्रदर्शन किया उठाने का, वो ये उठता नहीं है। कोई बात नहीं, पड़ा रह जाने तो उसी रणस्थल में गिद्ध, श्रृगाल, हिंसक प्रवृत्ति के सभी इसका आहार करेंगे। मेरे द्वारा जो उन्हें आहार दिया जाएगा तो मेरी वो जय जयकार करेंगे। पड़ा रहने दो यहीं। चलो एक बार प्रेम से बोलो मेरे वीरों, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय महाकाल। तो अनर्थ हो गया है, तो छोटे सरकार हैं। भीषण युद्ध चल रहा है। दशानन का बलशाली पुत्र मेघनाद इंद्रजीत के नाम से चर्चित आज चुनौती देने के लिए चला आया। लक्ष्मण ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया और युद्ध करने के लिए चला गया। लक्ष्मण ने लक्ष्मण को बहुत रोका था। लक्ष्मण, दशानन का ज्येष्ठ पुत्र अगर इंद्रजीत है, इधर से मैं ज्येष्ठ हूं, इसलिए मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। लेकिन लक्ष्मण अपनी आन बान शान मर्यादा को देखते हुए युद्ध करने के लिए चुनौती को स्वीकार करके चला गया। बड़ी चिंता का विषय है, खामोशी छाई हुई है, इसलिए सारी सेना का अवलोकन हम कर रहे हैं। सेना की वापसी हो चुकी, युद्ध बंद हो गया, सायंकाल का समय हो गया और ये धर्म युद्ध है। सायंकाल जब हो जाता है तो युद्ध बंद हो जाता है। लेकिन लक्ष्मण हनुमान का पता नहीं है, आए क्यों नहीं, चिंता का विषय। हृदय बहुत चिंतित है, करें क्या। लक्ष्मण की प्रतीक्षा में है, लक्ष्मण का दर्शन नहीं हो रहा है। लक्ष्मण मेरे जीवन का आधार है, आया क्यों नहीं। युद्ध की अग्नि में घुसने के लिए चला गया। फिर भी हम प्रतीक्षा में हैं, आता होगा, लक्ष्मण जरूर आता होगा। क्या? अरे हनुमान, भैया लक्ष्मण क्या हो गया? हनुमान क्या हो गया? हनुमान लक्ष्मण को क्या कर दिया तुमने? हनुमान भैया लक्ष्मण क्या कर बैठे तुम? भैया लक्ष्मण क्या कर दिया लक्ष्मण तुमने? आकर लंका के विजय के अभियान को तुमने, अभियान की शुरुआत की और ये तुम क्या कर बैठे लक्ष्मण? हनुमान लक्ष्मण को क्या हो गया? ये कुछ बोल नहीं रहे, आंखें नहीं खोल रहे हनुमान। लक्ष्मण आंखें तो खोलो, मुंह से कुछ बोलो लक्ष्मण। तुम्हारा भाई राम कितना व्याकुल है तुम्हारे लिए, तुम्हारे वचनों को सुनने के लिए। तुम्हारी मुस्कान पर राम ये जीवित है। अपनी मैया के दुलारे, अरे आंखें तो खोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मेरे लखन दुलारे। अपनी मैया के मैं घर जाकर क्या बताऊंगा अपनी माँ कौशल्या को। जितने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में देकर कहा था, राम ये लक्ष्मण छोटा है, ये अयोध्या में रह नहीं पाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मण जिद कर रहा जाने के लिए, इसलिए इसको साथ में ले जाना पड़ेगा। अपनी मैया के, अपनी मैया के दुलारे, आंखें तो खोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मेरे।
दुश्मन के क्षेत्र में पड़े हैं हम। अयोध्या बहुत दूर है, हम दुश्मन के क्षेत्र में पड़े हैं, क्या करें। मैया ने चलते समय कहा, मैया ने चलते समय कहा, हे राम बचन मम सुन लेना, जैसा ले जाते लक्ष्मण को वैसे ही मुझे सौंप देना। मेरे नैनों के तारे अरे आंखें तो खोल, मेरे लखन दुलारे बोल सखी बोल, मेरे लखन दुलारे। हम घर से 3 चले, माता पिता के वचनों को हमने स्वीकार कर लिया। 14 वर्षों का समय हमने स्वीकार कर लिया माता और पिता के। 14 वर्ष का समय हमें मिला। हम घर से 3 चले, बड़ा आनंद था मेरे जीवन में, वन में जीवन में। बाईं ओर भी बैठा करती थी, दाईं ओर लक्ष्मण बैठा करता था। बड़ा आनंद था मेरे जीवन में, लेकिन जानकी ने मेरा साथ छोड़ दिया। 13वां वर्ष जब शुरू हुआ तो जानकी ने मेरा साथ छोड़ दिया। लक्ष्मण तुम भी मेरा साथ छोड़ने जा रहे हो। संकटों का पहाड़ मेरे सिर पर टूट पड़ा। मैं थक गया, मैं टूट गया, मैं टूट गया। मेरे नैनों के तारे आंखें तो खोल, मेरे लखन दुलारे बोल सखी बोल, मेरे लखन दुलारे। विधाता तूने एक ऐसा समय हमें दिखलाया, माता पिता के वचनों को मानकर वन प्रखंड में हमने यात्रा शुरू कर दी। और यहाँ पर मुझे क्या दिन देखने को मिला। विधाता तूने क्या सा दिन दिखला दिया हमें। मैं बिना तुम्हारे आए लक्ष्मण, मैं बिना तुम्हारे आए लक्ष्मण, अरे किस तरह अवधपुर जाऊंगा। माँ पूछेगी कि लखन कहाँ, तो क्या कहकर बतलाऊंगा। माँ कौशल्या जब पूछेगी मेरा लक्ष्मण कहाँ है, माँ सुमित्रा जब पूछेगी मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मैं क्या कहूँगा। मैं ये क्या कर बैठा, दूसरे के पुत्र को मैंने दांव पर लगा दिया, दूसरे के पति को मैंने दांव पर लगा दिया अपनी पत्नी के लिए। जानकी के लिए लक्ष्मण जैसा भाई मैंने दांव पर लगा दिया। मेरे प्राणों के प्यारे अरे आंखें तो खोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे यदि लखन को कुछ हो जाएगा
यदि लखन को कुछ हो जाएगा मम सिर कलंक लग जाएगा। सबसे पहले मैं आया हूँ, मुझसे पहले ये जाएगा। जो पहले आता है उसे पहले जाना चाहिए। रघुवंश में कलंक लग जाएगा अयोध्या में। मैं पहले आया हूँ, लक्ष्मण पहले चला जाए, एक अनहोनी घटना घटित होगी, घटना घटित हो जाएगी। लक्ष्मण बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना भैया लक्ष्मण मुँह से कुछ बोलना। तेरे बिन नहीं, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना। 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 बोलना, बोलना, बोलना भैया लक्ष्मण मुँह से कुछ बोलना। तेरे बिन नहीं, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना। तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना। अरे तेरे बिन नहीं जीना, नहीं। एक पल के लिए मैं जी नहीं पाऊंगा लक्ष्मण तुम्हारे बिना। राम के जीवन का आधार लक्ष्मण है। लक्ष्मण की मुस्कान पर राम जीवित रहता है, लेकिन मैं क्या कर बैठा, लक्ष्मण को मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। प्राणों से प्यारे भैया हमारे, नैनों के तारे मेरे दुलारे। प्राणों से प्यारे भैया हमारे, नैनों के तारे मेरे दुलारे। तेरे बिना मैं रह न सकूंगा, विरह वेदना सह न सकूंगा, विरह वेदना सह न सकूंगा। तेरे बिन नहीं, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना। 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 लक्ष्मण को मैंने बहुत समझाया था, लक्ष्मण तो मेरे साथ मत चलो, आदेश मुझे मिला है वनवास का, तुम इसमें कष्ट क्यों सहने वाले हो लक्ष्मण। लेकिन लक्ष्मण कहने लगा मैं जी नहीं पाऊंगा अयोध्या में, मैं अयोध्या में नहीं जी पाऊंगा। मैं सेवा करने के लिए चलूंगा आपके साथ, रघुवंश का झंडा ऊंचा उठाऊंगा, डंडा बनकर रहूंगा मैं। राम अगर रघुवंश का झंडा है तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये लक्ष्मण का नारा था। लक्ष्मण कहता था उसी झंडे को ऊंचा उठाऊंगा, लेकिन डंडा ही जब भराशायी हो जाएगा तो राम रूपी झंडा धूल में मिल जाएगा लक्ष्मण। तो मुझे धूल में मिलाना चाहे तो लक्ष्मण। उर्मिला का देखो ना उर्मिला, उर्मिला जब ही सुन पाएगी। एक पैर से खड़ी उर्मिला राजमहल के प्रथम फाटक पर लक्ष्मण की प्रतीक्षा में है। जल लिए हुए उर्मिला, उपवास कर लिया उर्मिला, शिला बन गई उर्मिला। मैं यहीं पर रहूंगी 14 वर्षों तक के लिए, यहीं पर मैं लक्ष्मण से मिलूंगी उर्मिला कहती थी।
उर्मिला का देखो ना उर्मिला, उर्मिला जब ही सुन पाएगी, उर्मिला की फिर वो दीन दशा मुझसे नहीं देखी जाएगी। अरे बोलना अरे डोलना, बोलना डोलना, भैया लक्ष्मण मुँह से कुछ बोलना, तेरे बिन नहीं, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना। यहाँ पर कोई वैद्य भी नहीं, वैद्य भी नहीं, अयोध्या बहुत दूर है, मैं दुश्मन के क्षेत्र में पड़ा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं बेबस हो गया, मैं बेबस हो गया। जाप मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? महाप्रभु आप वैध धारण करें, लंका में सुखेन नाम का वैद है, अगर सुखेन वैद को बुला लिया जाए तो लक्ष्मण का उद्धार होगा। सुखेन वैद लंका में, लंका वालों से शत्रुता चल रही है, लंका वाला वैद कैसे आ पाएगा? वैद कभी किसी के घर के नहीं होते महाप्रभु। हनुमान भगवान वैद सुखेन लंका में है, उसको लेकर तू चले आ पाओगे? अवश्य भगवान। जाओ शीघ्रता से वैद सुखेन को लेकर आओ हनुमान। जो आज्ञा भगवान। जाओ शीघ्र जाओ। वैदराज जागो, जय जय श्री राम। जागो वैदराज। हनुमान वैद सुखेन को जगाओ, जगाओ। वैदराज जागो, जय जय श्री राम। ये क्या? मैं तो अपने घर में सो रहा था, वानरों की पिछले में कहाँ से आ गए? तो वानर मेरे आए। वैद्य जी आप चिंतित न हो, आप डरे नहीं, ये रामादल है। आप अपने घर में अच्छे खासे सो रहे थे, आपको हनुमान लेकर आए हैं। इस अभागे राम ने आपको बुलाया है, आपके भवन को लेकर आ गए हनुमान। वहां पर आपको जगाया इसलिए नहीं कि आप जागेंगे, शोर मचाएंगे, इसलिए इन्होंने भवन के समेत आपको उठाकर यहाँ रख दिया। आपके घर में बंदर नहीं है, आप बंदरों के बीच में हैं, आप चिंता न करें, सुरक्षित हैं। इस अभागे राम ने आपको बुलाया है। आज संकटों का पहाड़ राम के ऊपर टूट पड़ा है। आप ही राम? अरे कहा कौशल को उठाता, धर्मी सकल लोक विख्याता, कहाँ है वो राम लक्ष्मण? ले झंडा तुम्हें ललकार रहा है। कहाँ नंदी तुम्हें सुग्रीवा? अरे कहाँ अंगद हनुमत बंसीवा? अरे कहाँ वो अंगद है? कहाँ वो हनुमान है? कहाँ वो नलनील है? कहाँ सुग्रीव है? अरे वो कहाँ है देश का गद्दार? अरे कायर कहोड़ा, अरे विभीषण, कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज समय हट मारो ही, आज मेरे हाथों से सबका वध किया जाएगा। सावधान सावधान सावधान। खन्नाथ, मैंने तुम्हारी चेतावनी सुनी। तुम भूल रहे हो कि रामादल में ऐसे ऐसे योद्धा है कि तुम्हें अभी समाप्त कर सकते हैं, और तुम कह रहे हो कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही? वही तो लंका का श्रेष्ठ सहयोगी है, उसे भ्राता द्रोही कह रहे हो? मेरे सामने से भाग जाओ, नहीं बेटा अशोक वाटिका जैसी दुर्गत करूंगा। अभी उधर भी न होंगे तो आचल पर भानुवास तो कौन किसान से विरम कर रहेगा, कोलाहल मचाएंगे लोकपाल दिक्पाल। वो विजयश्री न होगी तुझे प्राप्त, प्राण
तू गमाएगा। अरे उजाड़ी तूने भाटका, तेरे घमंड को तोड़ दूंगा। अरे तूने कदम बढ़ाया, मैं वो कदम तोड़ दूंगा। आज छोड़ूंगा नहीं जो भी मेरे सामने आएगा। इसलिए देख ले तेरा बल कितना बड़ा है, देख ले तेरी वीरता कितनी है। चाल युद्ध का बजाओ। अगर मैं इसके साथ युद्ध करता रहा, ये महावीर है, इसके मर्म को मैं जानता हूं। इससे विजय प्राप्त करना मेरे मार्ग का अवरोधक बन जाएगा, समय नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसके सामने से मुझे जाना होगा। छिप करके इसके ऊपर वार करूंगा। आकाश में जाऊंगा, कभी पृथ्वी पर आऊंगा। अरे कभी प्रत्यक्ष आऊंगा, कभी छुप जाऊंगा, कभी अग्नि वर्षा तो कभी जल वर्षा, कभी धूल वर्षा। इस प्रकार से सबको सिखाऊंगा, इस प्रकार से सिखाऊंगा। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। धन्नाथ कहा भाग गया कायर। आ सामने। इसकी युद्ध की कला से ऐसा ज्ञात होता है कि यह मायावी युद्ध कर रहा है, इसलिए मुझे प्रभु की शरण में जाना चाहिए। प्रभु के पावन चरणों में दास हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो। महावीर की उपाधि प्राप्त करने वाले वीर हनुमान, कौन युद्ध के क्या समाचार है?